सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से बाबूराम सक्सेना, जो कि टीजीटी व्याकरण में मुख्य है, ये पुस्तक लगी हुई है। तो अब हम लोग व्याकरण बाबूराम सक्सेना से पढ़ेंगे और एकदम प्रारंभ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्राकथन लगा है, तो हम लोग प्राकथन के मुख्य मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करते हुए चलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के भी हमने नोट्स बनाए हैं। प्रायः देखा गया है कि प्राकथन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपिशल, काश, कृत्स्न, शाकल्य, शाक्टायन, इंद्र आदि वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में कौन से वैयाकरणों का उल्लेख किया गया है, किन के नाम मिलते हैं। तो जैसे इन वैयाकरणों के नाम याद रखेंगे तो पेपर में हमें पहचानने में आसानी होगी, क्योंकि हम जानते तो है नहीं भाई पेपर किस स्तर का बनेगा, कैसे बनेगा। बस केवल अंदाज़ा ये है कि दिनों दिन पेपर का कठिनाई स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए हमने जो अपने नोट्स बनाए थे, तो हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। जो भी मुझे संभावित लगा सबको मैंने अपने नोट्स में कलेक्ट किया। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। किस संहिता के अनुसार? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है। ऐसा बाबूराम सक्सेना में लिखा है, मैं उसी से पढ़ा रही हूँ। आप लोग उससे पढ़े होंगे ज़रूर, तो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा। बर्नेल महोदय ने प्राचीन तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम, ये यहाँ पे तोल्काप्पियम है ये, कि ऐन्द्र व्याकरण से समानता बताई है। किसने? बर्नेल महोदय ने। तमिल व्याकरण का क्या नाम है? तोल्काप्पियम। तो इसकी ऐन्द्र व्याकरण से समानता बताई है ना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य का है, बीच का है। अब ऐसे पूछ लिया जाता, क्योंकि भाई व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पाणिनि को पढ़ना जरूरी है। तो ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार, या वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, या मैक्स मूलर के अनुसार जो है पाणिनि का समय क्या है। तो अगर किसी के अनुसार दिया है तो वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का है। हम लोग इसको पढ़ने के बाद जो यूनिट लगी है वो है शायद संधि है, तो हम लोग संधि पढ़ेंगे फिर। तो उसके बाद पाणिनि आधुनिक अटक जिले के शालातुर नामक ग्राम के निवासी थे। कहाँ के? आधुनिक अटक जिले के शालातुर नामक ग्राम के निवासी थे। आगे देखते हैं। कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार वह वर्ष या उपवर्ष के शिष्य तथा कात्यायन, व्याढ्य और इंद्रदत्त के समकालीन थे। कौन समकालीन थे? पाणिनि। किसके समकालीन थे? कात्यायन, व्याढ्य और इंद्रदत्त के समकालीन थे। तो ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है कि पाणिनि किसके समकालीन थे, या पाणिनि के समकालीन कवि कौन से हैं, व्याकरणाचार्य कौन से हैं। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पंचतंत्र के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। ऐसा पंचतंत्र में एक श्लोक मिलता है, तो उस श्लोक के आधार पे ये माना जाता है, उसमें लिखा है कि पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के द्वारा हुई थी, व्याघ्र ने आक्रमण कर दिया था। एक जनश्रुति के अनुसार पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी। तो ऐसा जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी। इसलिए आज भी वैयाकरण त्रयोदशी के दिन व्याकरण पठन पाठन नहीं करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। और हाँ, ये नोट्स कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं।
8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, यहाँ पे दा होगा, ठीक। तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, पैर हैं। 5 सूत्रों को छोड़कर समस्त सूत्र सुरक्षित हैं। तो ये लगभग की बात है। 8 अध्याय तो एकदम कन्फर्म है, लेकिन सूत्र सभी पुस्तकों में लगभग दिया रहता है। 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं, 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी, अब हम लोग ये देख लेते हैं, ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी की विषय वस्तु पूछ ली जाती है अध्यायवार। तो हम लोग एक एक अध्याय में देखेंगे कि क्या विषय वस्तु है। अध्याय और यहाँ पे विषय वस्तु। प्रथम अध्याय, तो प्रथम अध्याय में क्या है? व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में क्या है? क्या वर्णन विषय है? व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। सभी संज्ञाएं और परिभाषाएं यानी संज्ञा सूत्र, उनकी परिभाषाएं अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में हैं। तो आगे देखते हैं द्वितीय अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक। कारकों का उल्लेख और समासों का उल्लेख किस अध्याय में है? द्वितीय अध्याय में है। तो ये बहुत टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। कभी मैचिंग मिलान में दे देते हैं और कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसे आप लोग खूब अच्छे से पढ़ें। तृतीय अध्याय में कृदंत प्रकरण है। चतुर्थ में तद्धित प्रकरण है। तृतीय में कृदंत, चतुर्थ में तद्धित, पंचम में भी तद्धित है ना। तद्धित बहुत बड़ा प्रकरण है, तो चतुर्थ और पंचम दोनों में तद्धित है। और षष्ठ और सप्तम में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया है। सुप और तिंग प्रत्ययों की प्रक्रिया षष्ठ और सप्तम अध्याय में है अष्टाध्यायी के। आठवां अध्याय कृदंत प्रकरण तथा संधि प्रकरण है। देखिए, ये जो कृदंत प्रकरण है ये 8वें में भी है और तृतीय में भी है। कृदंत प्रकरण भी बड़ा विषय है। तृतीय अध्याय में भी है और 8वें अध्याय में भी उसका कुछ भाग है। चतुर्थ और पंचम में तद्धित प्रकरण है। और 8वां अध्याय, 8वें अध्याय में कृदंत तथा संधि प्रकरण है, ये हमने बता दिया ना। और पाणिनि का ध्यान संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा, अष्टाध्यायी लिखी, उसमें संक्षेपीकरण बहुत किया है। इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। इसीलिए यही कारण है कि अष्टाध्यायी कठिन हो गई है। और उसके कई कारण थे अष्टाध्यायी को संक्षेप में बनाने का। तो संक्षेपीकरण में जिन साधनों का प्रयोग किया, जिस टेक्निक का प्रयोग किया, वो मुख्य रूप से 6 टेक्निक थी। पहला प्रत्याहार। प्रत्याहार भी जैसे अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार संक्षेपीकरण ही तो है भाई। हल प्रत्याहार में बहुत से वर्ण हैं। हल कह दिया तो उसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ण हैं। अच कह दिया बहुत सारे वर्ण हैं। यण कह दिया कई सारे वर्ण हैं। तो ये एक संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है, प्रत्याहार। दूसरी प्रक्रिया है अनुबंध। तीसरा है गण। चौथा है संज्ञाएं। पांचवा अनुवृत्तियां। और छठा है पूर्वात्र सिद्धम। बहुत बार पाणिनि ने ये कह दिया है कि ये है पूर्व की भांति ये सिद्ध माना जाएगा, इस प्रकार से कहा है। तो ये 6 साधन हैं जिनको लेकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया की है। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे देखते हैं। इत संज्ञा करने वाले अष्टाध्यायी में 6 सूत्र हैं। बहुत पूछा जाता है कि इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? तो कुल 6 सूत्र हैं इत संज्ञा करने वाले। इत संज्ञा का निषेध करने वाले भी सूत्र हैं। तो मुख्य जो 6 सूत्र हैं उनको हम लोग देखते हैं, और ये बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक से इत संज्ञा ना। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में
संज्ञाएं दी हुई हैं ना, इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे सूत्र का जो नंबर दिया है 1, 3, 2, यानी कि ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। और फिर है नंबर दूसरा सूत्र है हलंत्यम, ये भी इत संज्ञक सूत्र है। आदिर यी टुडवः तीसरा सूत्र, सह प्रत्ययः, चुटु पांचवा चुटु, और छठा लशक्व आतद्धिते, लशक्व आतद्धिते ये छठा है। तो ये 6 सूत्र इत संज्ञा करने वाले हैं और लोप करने वाला केवल एक ही सूत्र है अष्टाध्यायी में, तस्य लोपः से लोप। जिनकी जिनकी इत संज्ञा होती है उनकी तस्य लोपः से उनका लोप होता है। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग क्रमवार एक एक सूत्र की व्याख्या पढ़ते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। तो पहला सूत्र हमने बताया था इत संज्ञक सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक से इत संज्ञा, ये इत संज्ञा का विधान करने वाला संज्ञा सूत्र है। सूत्र भी 6 प्रकार के होते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। तो अभी ये संज्ञा सूत्र हम बता रहे हैं जो 6 हैं इत संज्ञा करने वाले। उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक स्वर होता है उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे तुमुन आदि में जो ये माँ के ऊपर अनुनासिक लगा है, अनुस्वार ये जो अनुनासिक का चिन्ह लगा है, यह अनुनासिक है, इसकी इत संज्ञा होगी। धातु प्रत्यय आगम आदि को मूलतः जिस रूप में कहते हैं वही उपदेश कहा जाता है। जैसे ये भी जानना जरूरी कि उपदेश किसे कहेंगे, तो जो वैयाकरणों ने व्याकरण में सर्वप्रथम प्रयोग किया है उनका जो कहा हुआ है वही उपदेश है, बाद में उसकी व्याख्या की गई। तो जैसे तुमुन में माँ के ऊपर जो ये चंद्रबिंदी लगी है ये अनुनासिक है, तो इसकी इत संज्ञा होगी किससे? उपदेशे अजनुनासिक से। ठीक, और ये 6 सूत्र अलग अलग जगह पर लगते हैं, कहीं पे कोई लगता कहीं पे कोई, तो अनुनासिक का इत करेगा उपदेशे अजनुनासिक। हलंत्यम, ये भी बहुत सूत्र पूछे जाते हैं कि जो है इत संज्ञा करने वाले कौन से सूत्र हैं, कौन सा उसी में एक ऐसा लगा देंगे जो नहीं होगा, और कौन स्वर की इत संज्ञा करता है, कौन व्यंजन की इत संज्ञा करता है, कौन अनुनासिक की इत संज्ञा करता है, कौन चा वर्ग की इत संज्ञा करता है। तो ये सारी बातें इन सूत्रों के माध्यम से हम आज जानेंगे। हलंत्यम, उपदेश के अंत में आने वाला हल अर्थात व्यंजन, हल कहते हैं व्यंजन को, तो उसकी इत संज्ञा होती है किस सूत्र से? हलंत्यम से। हलंत्यम जो सूत्र है वो किसकी इत संज्ञा करेगा? व्यंजन की इत संज्ञा करेगा। और उपदेशे अजनुनासिक वो किसकी करेगा? वो अनुनासिक की करेगा। तो जैसे तुमुन में ना, ऋच में चा, इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हुई। हलंत्यम यानी अंतिम हल, वो भी कैसा हो? उपदेश की अवस्था का हो। उपदेश क्या है अभी बता चुके हैं, आद्योच्चारणः उपदेशः, जो आदि उच्चारण है वैयाकरणों के द्वारा कहा गया है सर्वप्रथम, वही उपदेश है। फिर है आदिर यी टू डवः, किसी धातु के आदि में आने वाले यी टू डू की आदिर यी टुडवः सूत्र से इत संज्ञा होगी। अब ये जो आदिर यी टुडवः सूत्र है ये किसकी इत संज्ञा करेगा? यी टू और डू की इत संज्ञा करेगा। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, ये मिदा में जो ई है कि तथा टुनद एक शब्द है, इसमें जो है टू की इत संज्ञा करेगा कौन? आदिर यी टुडवः। और शब्द क्या बचेगा? नदी बचेगा, यहाँ पर मिदा बचेगा। ठीक, तो और जैसे ये यहाँ पे आया है डुक्री, तो ये उपदेश की अवस्था का डुक्री है। हम लोग क्री पढ़ते हैं ना, तो क्री उपदेश की अवस्था का नहीं है।
वार्तिककारों ने, भाष्यकारों ने उसका संशोधन कर करके सरलीकरण करके प्रस्तुत किया है। मूल शब्द तो डुक्री है, यिमिदा है, टुनद है, तो इसमें इत संज्ञा कर दी गई। किसकी? ई की, टू की, और डुक्री में डू की और इया की इत संज्ञा कर दी गई और केवल क्री शेष बचा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। हमने 6 सूत्र जो इत संज्ञक बताए हैं उनमें से 3 पढ़ लिए हैं। तो ये जो 3 पढ़ लिए हैं ये 3 सूत्र धातुओं में लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनकी इत संज्ञा करेंगे और यह तीनों सूत्र प्रत्ययों की इत संज्ञा करेंगे। कौन से? अब जो 3 पढ़ेंगे। पहले जो 3 अभी हमने पढ़ लिए हैं पेज नंबर 3 में, वो धातुओं में इत संज्ञा करते हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि सह प्रत्ययः, चुटु और लशक्वातद्धिते, ये तीनों किसकी इत संज्ञा करेंगे? ये प्रत्यय में इत संज्ञा करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, सह प्रत्ययस्य, ये किसकी इत संज्ञा करेगी? प्रत्यय में जो इत संज्ञक होगा उसकी इत संज्ञा करेगा। ठीक, तो किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला सा की इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। देखिए प्रत्यय शब्द आ गया है ना, इसका मतलब ये धातु में आने वाले वर्ण की इत संज्ञा नहीं करेगा। प्रत्यय में आने वाले जो आदि में आए प्रत्यय उसकी, उस सा की इत संज्ञा करता है सह प्रत्ययस्य यह सूत्र। जैसे शुन प्रत्यय है, यह उपदेश की अवस्था का है। साकन, इस्फ आदि प्रत्ययों की इत संज्ञा यह सूत्र करता है। यह सूत्र धातुओं में नहीं लगता है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ये सह प्रत्यय जो सूत्र है, भाई इसमें तो लिखा ही है ना सह प्रत्यय, तो यह धातुओं में इत संज्ञा नहीं करता है, प्रत्ययों में इत संज्ञा करता है। चुटु, चुटु भी धातुओं में इत संज्ञा नहीं करता है, प्रत्यय में करता है। देखिए लिखा है, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चा वर्ग, चू अर्थात चा वर्ग, चा छा जा झा इया, और टू यानी कि टा वर्ग, टा ठा डा ढाड़ा की चुटू से इत संज्ञा। जैसे ऋल प्रत्यय में, ऋल है ना, तो प्रत्यय के आदि में, यहाँ पे कहा है ना प्रत्यय के आदि में आने वाले, तो ऋल में ड़ा आदि में आया है और ण्यत में ड़ा आदि में आया है प्रत्यय के, तो इस ड़ा की चुटू से इत संज्ञा होगी। ये ड़ा जो है ये टा वर्ग का है ना, इसलिए तो इत संज्ञक सूत्र ये अलग अलग जगह लगेंगे। एक सूत्र विशेष वर्णों की इत संज्ञा करेगा ना, इसलिए कई सारे सूत्र हैं। जैसे जस है, जस में जा की तथा टा में टा की इत संज्ञा होगी चुटू से। लशक को तद्धिते, तद्धित से भिन्न ना, आतद्धिते दिया है ना, लशक को आतद्धिते, तो तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ला शा का वर्ग की इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। जब ये सूत्र हमें कन्फर्म रहेंगे तो चाहे हम संधि पढ़ें, चाहे समास पढ़ें, चाहे उनकी प्रक्रिया पढ़ें, तो बड़ी आसानी से हम संधि समास कर लेते हैं। जैसे देखिए ल्यप, ल्यप प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, ल्यू है, आदि प्रत्ययों के आदि लकार की इत संज्ञा इस सूत्र से, किससे? लशक को आतद्धिते से ना। ल्यप में ला की, ल्युट में ला की ना, इन सब की किससे होगी? लशक को आतद्धिते से इत संज्ञा होगी। और यहाँ पे देखिए शन प्रत्यय है, शप प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, इनमें शा की इत संज्ञा लशक को आतद्धिते से ना।
शा की भी इत संज्ञा होगी ना। जैसे ऊपर के उदाहरण में ला की इत संज्ञा बताई है, वैसे श्यन, शप, शानच आदि में सा की इत संज्ञा लशक को आतद्धिते से, ऐसा समझेंगे। यह सूत्र तद्धित प्रत्ययों में नहीं लगता है क्योंकि आतद्धिते कहा है ना। तो ये जो 3 सूत्र हमने पढ़े हैं ये प्रत्ययों में इत संज्ञा करते हैं, और जो प्रथम 3 पढ़े हैं वो देखिए पेज नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं। 1 में पढ़े थे कि 2 में पढ़े थे? ये 2 में पढ़े थे, 2 में नहीं थे, 3 में ही थे। तो ये देखिए, ये जो हैं उपदेशे अजनुनासिक इत आदिर ही टुडवा चुटू, ये 3 प्रत्यय धातुओं में इत संज्ञा करते, ये यहाँ से उपदेशे अजनुनासिक 1, हलंत्यम 2, इसको मिटा दें तब समझिए, ये ऐसे आप समझ में आएगा। उपदेशे अजनुनासिक इत, ये धातु में इत संज्ञा करेगा, हलंत्यम भी धातु में इत संज्ञा करेगा, आदिर ई टुडवह भी धातु में इत संज्ञा करेगा। सह प्रत्ययः चुटु लशक को आतद्धिते, ये प्रत्ययों में इत संज्ञा करेंगे। यहाँ पे भी बहुत गहराई से प्रश्न बनता है तो आप लोग ध्यान देंगे। प्रथम 3 धातुओं में, अंतिम 3 प्रत्ययों में इत संज्ञा करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं तस्य लोपा, एक सूत्र है। पेज नंबर 4 पढ़ लिए हैं, हाँ 4 पढ़ लिए हैं, और पेज नंबर 5 पे अब हम लोग आते तस्य लोपा। इसके विषय में बता चुके हैं। 6 सूत्रों के द्वारा जिसकी भी इत संज्ञा हुई है, जिन जिन वर्णों की इत संज्ञा हुई है, चाहे वह स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे अनुनासिक हो, उनकी तस्य लोपा से उनका लोप हो जाएगा। यह सूत्र लोप करता है, यह सूत्र लोप का विधान करता है, इसलिए विधि सूत्र है। सूत्र का एक प्रकार विधि सूत्र है, परंतु जो 6 सूत्र इत संज्ञा किए हैं वह संज्ञा सूत्र हैं। 6 संज्ञा सूत्र थे जो इत संज्ञा वाले थे, और यह तस्य लोपा विधि सूत्र है। ये भी खूब पूछा जाता है कि कौन सा सूत्र संज्ञा सूत्र है, कौन सा सूत्र विधि सूत्र है, कौन सा सूत्र परिभाषा सूत्र है। तो इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे और पहचानना बताएंगे कि हम कैसे पहचानें। जो प्रथम अध्याय का होगा उसमें आप जब पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो स्वयं जान जाएंगे कि ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा दी जाएगी तो परिभाषा सूत्र होगा, और विधि सूत्र में उसका नियम बताया जाएगा। अगला है ना विभक्तौ तुष्माः, यह सूत्र इत संज्ञा का निषेध करता है। जहाँ पे कहीं पे इत संज्ञा होती है उसका निषेध करने वाला यह सूत्र है। तो यह सूत्र भी खूब पूछा जाता है, ये सारे बार बार पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग ध्यान से समझेंगे। विभिन्न प्रकार के संज्ञा सूत्र, अब हम लोग ये सारा विषय बाबूराम सक्सेना में प्राकथन में लगा हुआ है, हम वहीं से बता रहे हैं, वहीं से हमने नोट्स बनाया था। तो अब हम देखेंगे संज्ञा सूत्र। बहुत सारे अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र संज्ञा सूत्र हैं। 6 प्रकार के हमने सूत्र बताए हैं ना। तो संज्ञा सूत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संज्ञा होती हैं। तो संज्ञा सूत्रों का विधान क्यों किया गया अष्टाध्यायी में, ये जान लेते हैं। संज्ञा का अर्थ आप लोग जानते हैं कि नाम होता है, तो इसलिए पाणिनि महोदय ने संज्ञा सूत्रों की रचना की होगी, संज्ञा रखा होगा। कुछ संज्ञाएं काल्पनिक भी हैं, जैसे घी संज्ञा, घू संज्ञा, घा संज्ञा, गति संज्ञा, नदी संज्ञा। तो ये इसलिए बनाया ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। बिना संज्ञा के आसानी नहीं रहती भाई। संज्ञा का अर्थ है नाम रख देना, नामकरण करना। आधुनिक उसमें आप देखेंगे, अगर मान लिया हम किसी का नाम नहीं जानते, सोचो किसी का नाम ही न रखा हो, किसी मनुष्य का या किसी वस्तु का या किसी का भी नाम न रखा हो, पेड़ पौधे का, तो हम उसे
कैसे संबोधित करेंगे, कठिनाई होगी ना, तो इसीलिए कठिनाई ना आए इसलिए अष्टाध्यायी में भी तमाम तरह की संज्ञाओं का विधान किया है आचार्य पाणिनि ने। तो हम अब कुछ संज्ञा सूत्रों के विषय में जो हमारे में इम्पॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। संज्ञा सूत्र। संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या है? सूत्र परः सन्निकर्षः संहिता संज्ञा। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। संहिता कहते हैं जब वर्णों की अत्यंत समीपता होती है। अब इसकी वृत्ति देख लेंगे क्योंकि वृत्तियों से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो वृत्ति देखते हैं। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। वही बात जो हमने हिंदी में बताई है वही वृत्ति में लिखी है। वृत्ति से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बीच का शब्द गायब कर देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें, जैसे कह देंगे वर्णानाम अतिशयितः ... संहिता संज्ञा स्यात्, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सन्निधि। वर्णों की अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं, ये समझ लीजिए। अब आइए देखते हैं संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा किसकी होती है? तो इसका सूत्र है हलो अनंतराः संयोगः। तो इसमें देखिए सूत्र संख्या है 117। तो 1 लिखा है ना, इसका मतलब ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है। और हमने पहले बताया है कि प्रथम अध्याय में संज्ञाओं का वर्णन किया गया है ना, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। हलो अनंतरा संयोगः, यह संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृत्ति अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अजभिः माने अच, और कैसा अच? अव्यवहित अच, हलः हल संयोग संज्ञा स्युः। तो अर्थात इसका होगा हल अर्थात व्यंजन वर्ण, व्यंजनों को हल कहते हैं, के बीच में किसी स्वर के ना होने पर। अव्यवहिता है ना, अजभी अव्यवहिता, अजभी अव्यवहिता ये होगा ना, गलत पढ़ दिए। तो अच अव्यवहित हो यानी कि अच ना हो, किसमें ना हो? हल के बीच में। तो उस पूरे समुदाय की संयोग संज्ञा होती है, यानी कि ऐसे व्यंजन हो जिनमें स्वर ना हो। जैसे एक शब्द दिया है भव्य, तो इसमें वा और या के बीच में स्वर नहीं है, अव्यवहित है, यानी कि स्वर का व्यवहार नहीं है, इसलिए भव्य की संयोग संज्ञा होगी ना। अजभिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः, ऐसा समझेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 6 पे। तो ये उसी का है, स्वर नहीं है इसकी संयोग संज्ञा होगी। इसी प्रकार कार्त्स्न महात्म्य इन शब्दों को भी जानना चाहिए। अब देखते हैं गुण संज्ञा। तो ये तो आप लोग पढ़े हैं ना। अदेंग गुणः वृत्ति है अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। वृत्ति हमने इसलिए लिखी है क्योंकि वृत्तियों से सवाल बहुत पूछे जाते हैं और बाबूराम सक्सेना में वृत्ति नहीं दी हुई है। टीजीटी में बाबूराम सक्सेना से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इन वृत्तियों से भी पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो अत यानी कि ह्रस्व आकार और एंग यानी कि ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादैच वृत्ति आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। तो दीर्घ आकार आदैच लिखा है ना, तो दीर्घ आकार ऐच ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर है प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम।
तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है? अब हम लोग ये जानेंगे ना। जो धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न हों फिर भी सार्थक शब्द हों उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य है जो न धातु हो, न प्रत्यय हो, न प्रत्यांत हो, इनसे भिन्न हो फिर भी कोई सार्थक शब्द बनाते हों वही प्रातिपदिक कहे जाते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा का ये सूत्र है अर्थवद अधातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु, धातु न हो ऐसा है ना, इसलिए अधातु, अप्रत्ययः प्रत्यय न हो, प्रातिपदिकम यानी कि ऐसे शब्द जो न धातु हो, न प्रत्यय हो, न प्रत्यांत हो फिर भी सार्थक हो प्रातिपदिक कहलाते हैं। कृत तद्धित समासाश्च। और दूसरा प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? ये है कृत तद्धित समासाश्च ना। वृत्ति कृत तद्धितान्तौ समासाश्च तथा स्युः। कृदंत तद्धितांत और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले मात्र 2 सूत्र हैं। ठीक, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र, इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र, है ना, ऐसा समझेंगे। तो वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और आगे नई वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और ये ध्यान रखेंगे इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र जिनमें से उपदेशे अजनुनासिक हल्यन्त्यम आदिर यी टुडवः यह धातुओं में इत संज्ञा करते हैं। सह प्रत्यय चुटु लशक्व आतद्धिते ये प्रत्ययों में इत संज्ञा करते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।